कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जज्बात होती हैं जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं। मैं हूं रोहित आहेर और आप सुन रहे हैं ऐसी कहानियां जो कभी आपकी यादें बन जाएंगी तो कभी आपकी खामोशी को आवाज देंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ कहानियां दिल को चीर कर रख देती हैं। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे समाज ने देवी का दर्जा देकर इंसान होने का हक छीन लिया। उसकी मासूम आंखों में सपने थे, पर किस्मत ने उसके हिस्से में बस अंधेरा लिखा था। पेश है एक सच्चाई के बेहद करीब और संवेदनशील कहानी, सुमी एक देवदासी। सुमी एक देवदासी। सुमी, शांता और रामा धूप से बचते हुए एक पेड़ की छांग में खेल रहे थे। तीनों के घर गांव के बाहर थे, वहीं जहां देवदासियों की बस्ती हुआ करती थी। सुमी सिर्फ 9 साल की थी, पर उसके मासूम चेहरे पर समय से पहले उम्र उतर आई थी। गांव के पाटिल वहां आए। उन्होंने सुमी को बिस्किट का पैकेट दिया और बोले, इधर ही खेलती रहना, मैं घर के अंदर जा रहा हूं। सुमी ने अनमने मन से पैकेट ले लिया। उसे पाटिल का घर आना पसंद नहीं था। कई बार उसने रात में उन्हें अपनी मां वसुधा के साथ एक ही बिस्तर पर देखा था। उसे यह सब समझ नहीं आता था, बस इतना समझती थी कि कुछ ठीक नहीं है। वसुधा एक जोगतिन थी, देवदासी, देव सेवा, मंदिर का काम और फिर गांव के पाटिल और पुजारियों की सेवा, यही उसकी जिंदगी थी। उसे भी नहीं पता था सुमी किसकी बेटी है, लेकिन इतना तय था कि जैसे ही सुमी बड़ी होगी उसका भी विवाह देवी से कर दिया जाएगा। गांव की शिक्षिका मालती बाई अक्सर बस्ती में आती, बच्चों को पढ़ाती और देवदासी प्रथा के खिलाफ समझाने की कोशिश करती, लेकिन गांव के प्रभावशाली लोगों की वजह से वो भी मजबूर थी। फिर भी सुमी के दिल में उनके शब्द घर कर गए थे, जो तुम्हें अच्छा ना लगे उसका विरोध करो। समय बीता, सुमी और रामा बड़े हुए, दोनों में अनजाना सा जुड़ाव था। पर जब सुमी वयस्क हुई, वसुधा ने उसकी पढ़ाई छोड़वा दी और मंदिर के पुजारी से बात करके देवी से विवाह की तारीख तय कर दी। एक दिन सुमी के गले में कौड़ियों की माला डाली गई, माथे पर भंडारा लगाया गया और परात में देवी की फोटो रखकर जोगवा मांगने भेजा गया। अब वह भी एक देवदासी बन चुकी थी, समाज की आंखों में देवी, पर हकीकत में एक चलती फिरती देह। रामा भी अब मंदिर में एक सेवक बन चुका था, आजीवन ब्रह्मचारी। लेकिन उनका प्यार अब प्यार ही नहीं, उनकी आजादी की आखिरी उम्मीद था। एक दिन सुमी ने रामा से कहा, चलो यहां से भाग चलते हैं, कहीं भी, लेकिन इस नरक से दूर। रामा मान गया। रात में वे भागने निकले, लेकिन पाटिल और पुजारी ने रास्ता रोक लिया। उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया। रामा को मारा गया और सुमी को मां के पास लाया गया। वसुधा ने बेटी को मारा और कहा, हमारा नसीब ऐसा ही है, तू भी वही करेगी जो मैं करती आई हूं। रात में जब सब सो रहे थे, पाटिल फिर आया, इस बार सुमी के लिए। वो चीखी, चिल्लाई, मां को पुकारा, लेकिन कोई ना आया। अगली सुबह सुमी ने ठान लिया, अब और नहीं। उसने फिर से रामा को बुलाया, लेकिन इस बार भागने की नहीं, लड़ने की योजना थी। पर फिर से वही हुआ, पकड़े गए, पीटे गए, रामा गायब हो गया। और सुमी, वो अब दर दर जोगवा मांगती फिरती है, गले में कौड़ियां, माथे पर भंडारा और आंखों में मरती उम्मीदें। ये कहानी बस सुमी की नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की कहानी है जिन्हें परंपरा, अंधविश्वास, समाज, ठेकेदारों ने उनकी मर्जी के बिना एक ऐसे जीवन में धकेल दिया जहां वो केवल शरीर पर रह गई। अगर हम चाहे तो बदलाव मुमकिन है। एक आवाज, एक साथ, अंधश्रद्धा के खिलाफ सुमियों को इंसान समझने के लिए आइए हम भी आवाज उठाएं, क्योंकि किसी की चुप्पी किसी की जिंदगी बन जाती है। कहानी यहीं तक थी, पर उसकी गूंज शायद अब भी आपके दिल में हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल रोहित आहेर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को कहानी की तरह जीते रहिए।